भैया काशी नगरी के पास एक मंडूक नाम का गांव है और गुरु रविदास जी के गांव का नाम बहनों मंडूक है। ये इतिहास है, हो सका करेंगे तो लिखते जाओ, लेकिन लिखियो कायम, जब कुछ लाए हुई हो फिर तो लिखोगे। ये इतिहास है, इसलिए आप लिखते जाइए। गुरु रविदास जी के गांव का नाम था मंडूक। ये मंडूक गांव के रहने वाले थे भैया। कि सुनो सभी धरि ध्यान, लगाई के कान रहे बतलाई। मंडूक नाम के गांव की हम कथा रहे समझाई। मंडूक नाम के गांव की कथा रहे समझाई। काशी नगरी के पास रहे बतलाई। और हरिनंदन से सतरे रहे तुम्हें बतलाई। और हम तुम्हें जा रहे हैं सुनाई। और सब सुन ले ध्यान लगाई। भैया मेरी बहनों, तो जो हरिनंदन नाम के संत हैं, गुरु रविदास जी के बाबा का नाम हरिनंदन था और इनकी दादी का क्या नाम था? चित्रकौर। भैया अरे हरिनंदन रहे कहाई। पतिव्रता थी प्राण तो प्यारी, बहिनी ध्यान बिसरे ना जाई। अरे चित्रकौर घर में है नारी, अपने पलमा की दीवानी। भैया बीरन ध्यान बिसरे ना जाई, मिलना रोहे गाय सुनाई। हरिनंदन जो है दादा, उनके विचार बहुत अच्छे, संत स्वभाव के हैं। न कोई से ज्यादा बकवास करना, न ही बिना मतलब में दर दर मुंह मारना घूमना, और विद्वता की बात करना। 20 बात का 20 जवाब न देना, 2 जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके अच्छा जवाब देना। उनके विचार, उनके लक्षण संत महात्माओं जैसे बड़े अच्छे विचार हैं। मैया और जो घर में उनकी धर्म पत्नी है कौन? चित्रकौर मैया, यानी रविदास जी की दादी। साहब रविदास जी की दादी भी बहुत अच्छी मैया, प्रात काल उठ करके सास ससुर की बड़ी सेवा करें। हमने वैसे कहा था कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो रोज उठ करके अपने मम्मी पापा को सम्मान करें। वो कितने बच्चे हैं जो आज सुबह उठ करके मम्मी पापा के पैर छूकर आए? हाथ उठाओ, सब छुए आए। वो कितनी बहुएं हैं जो आज सवेरे उठ के सास के पैर छू के आई? हाथ उठाओ।
सास के पांव छुए ये मेरे गुरुजी कहा, ये खुद सोचते हैं कि सास हमारे पांव दबाए तो ज्यादा भलो। जमाना कहां से कहां पहुंच गया देखो लोग। सास के बड़े बड़े अरमान हुआ करते थे कि मेरे घर में मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे लिए रोटी बना करके लाएगी, घर में पोछा लगाएगी, बिस्तर लगाएगी। लेकिन साहब जवानी की बलिहारी, जानते हो जमाना कहां से पहुंच। सास के बड़े बड़े अरमान होते हैं मोहित भैया, हमारे घर में हमारी बहू आएगी तो हमारा बुढ़ापा पे सहारा बनेगी, हमें रोटी देगी, बिस्तर लगाएगी, झाड़ू पोछा करेगी। लेकिन साहब जानते हो सासु कहे बहू आएगी जरूर और आकर बिस्तर लगाएगी जरूर, लेकिन सासु लगाए रही बिस्तर, बहू देखन चली गई। सासु कहे बहू आएगी जरूर और आकर पोछा लगाएगी जरूर, लेकिन सासु लगाए रही पोछा, बहू खाए चली गई। सासु कहे बहू आएगी जरूर और आकर झाड़ू लगाएगी जरूर, लेकिन हर बहू ऐसी नहीं है। सासु लगाए रही झाड़ू, अब बहू पियन चली गई। सासु कहे बहू आएगी जरूर, आकर आटा लगाएगी जरूर, मतलब आटा मारेगी, रोटी बनाएगी। लेकिन आजकल की बहू है सासु लगाए रही आटा, बहू करके चली गई। सास बहुवर बने, बहू सास बने, सुनते जाना। और आया आया है कलयुग, कहां से कहां जमाना पहुंच गया। खैर माफ करें, और हम तो जाना हम चाहे कित्यू कह लें, लेकिन तुम हमारी बात मनियो न काए। हम बुद्ध जी से बड़े विद्वान नहीं हैं, हम रविदास जी से बड़े ज्ञानी नहीं हैं, हम बाबा साहब कितने विद्वान हैं नहीं है। और जब तुमने बुद्ध की न मानी, जब तुमने रविदास जी की न मानी, जब तुमने हृदय सम्राट मानवर कांसी राम साहब की न मानी, जब तुमने बाबा साहब की न मानी, तो हम कौन खेत के बथुआ हैं जो तुम हमारी मानी जाइयो। लेकिन फिर भी जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा काम है, वो पूरा कर रहा हूं, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा और को कर तरह को बढ़ावत गाथा। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं उसका फल मुझे वैसा मिलेगा। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। भैया आज धीरे धीरे वक्त बीतो मैया, और इधर जो मैया चित्रकौर हती भी गर्भवती हो गई। कैसे कि जब धीरे और धीरे समय गुजरा, हरे धीरे धीरे समय गुजरा, और गर्भवती हुई नारी है। कुछ वक्त बीता, धीरे धीरे कुछ समय भया, हरे गर्भवती भई नारी है। और 9 महीना इत गुजरी गए, हरे 9 महीना इत गुजरी गई, और 10 वो लगी गो आई है। बोला
सुंदर रूप निराला है, वो सुंदर रूप निराला है, जिन्हें बड़े प्यार से पाला है। मैया चित्रकौर गर्भवती हुई दादा, और उनके गर्भ से एक राऊ नाम का बेटा पैदा हुआ। राऊ जानते हो कौन थे? गुरु रविदास जी के पापा को नाम राऊ है। तो कौन? गुरु रविदास जी के पापा यानी पिताजी को नाम। एक बात और बता दूं, बहुत से लेखकों ने गुरु रविदास जी के पापा को नाम राऊ बताओ है, और बहुत से लेखकों ने बहुत सी जगह इनके पिताजी का नाम मानदास भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ज्यादातर नाम राऊ लिखा हुआ मिला। भैया घर में राऊ नाम का बेटा पैदा हुआ। और एक बात तो आपने देखी हुई दादा, उन लोगन को जब हम लोगन के घरे बेटा पैदा हुए, बेटा के मूल छठा मन जाओ या बेटा को बिहाव के दिनांक निकलवामन जाओ, तो उनके लेखा जो का पत्रा में दुई ग्रह बहुत खतरनाक बताए जाते। जानते हो कौन कौन? राहु और केतु। ये कहते हैं राहु केतु बड़े खतरनाक हैं। तो लोग राहु कोई और नहीं, राहु हमारे तुम्हारे पूर्वज गुरु रविदास जी के पापा को नाम राहु है। तो बहनों, और ये लोगों के लिए बड़े खतरनाक सिद्ध हुए। मैया जब घर में राहु नाम का लाला पैदा हो गया तो आज बड़ी बधाई बजी। और कैसे? अरे अंगना में बजा तो बधाई, बारी उम्र में भैया सगाई, घर में करमा दुल्हनिया आई। और घर आई गई सुंदर नारी, वो नारी अरे अंगना करमाया। से बोलो भगवान बुद्ध की मैया। राहु महाराज पैदा हुए, धीरे धीरे भैया बड़े भय, और जब धीरे धीरे बड़े भय तो दादा इनकी बारी उम्र में शादी कर देंगे, ब्याह कर दोगो। मैया कर्मा आज आंगन में दुल्हन बन के आई। दादा आज के वक्त में बेटा बेटी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उनका विवाह किया जाता है, लेकिन इन पे हमारे बूढ़े बूढ़े दादाजी बैठे हैं या हमारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा वृद्ध माताएं बहनें भी बैठी हैं। वो जानती हो सकता है जो इन पे दादा लोग बुजुर्ग बैठे हैं उनका भी विवाह जब ये लोग बहुत छोटे होंगे, हो सकता हो कि इनका भी विवाह उस समय हो गया हो। दादा उस समय बाल विवाह का बहुत प्रचलन था। उस समय बेटा बेटी छोटे से होते थे और बारिश की उम्र में ब्याह कर दिया जाता था। बाल विवाह का तो मैं एक बात बताऊं, ये आप फोटो देख रहे होंगे, देखो बाबा साहब की फोटो लगी। बाबा साहब को ब्याह जब बहुत हो तो बाबा साहब की उम्र बहनों ज्यादा नहीं थी। बाबा साहब की उम्र केवल 14 साल और रमा मैया की उम्र कितनी थी जानते हो? लगभग 8-9 साल की उम्र थी, 9 साल। इतनी छोटी रमा माँ और बाबूजी, रमा मैया 9 साल की आई और पूरी घर की जिम्मेदारी उठाई। अब आजकल की बहुएं अगर ठीक ठाक नहीं करेंगी तो बल्ले बल्ले बनना अपने सास करना। देखे रहे हो बैठी तो नहीं बनना, जब जाओ दही चटैया पकड़ के दही मारे जाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। सास बहू की तो कबू बनी ना है बाबूजी, सास कितनी बढ़िया। जबकि माताओं जो एक तुम्हारी माँ होती है, माँ देखो अपनी मम्मी से क्या कहेंगी? मॉम, मम्मी जी। और अगर कोई सास आ जाए तो उससे क्या कर डुकरिया खाती है। अपनी माँ से मम्मी के, सास से डुकरिया खाते हैं। जबकि वो तो सास माँ है। तुम्हारी माँ के पास केवल एक अहुदा था,
लेकिन जब ब्याह करके आए तो कौन है? सासू माँ। एक तो सासू फिर माँ, उनके पास दो दो अहूदे, इसलिए अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास का सम्मान करो। लेकिन साहब आजकल की डुकरियों कम नहीं है। आज की डुकरियां तो बहुरियां फेल करें, बहुरियन को दसाए। और माफ करें छोटे मुंह बड़ी बात हो रही, लेकिन बात आई जरूर कहूंगा। अम्मा बनी माफ कर दो, हम एडवांस में माफी मांगे ले रहे। आई एम वेरी वेरी सॉरी एडवांस में। उस समय जब बेटियों का विवाह होता था तो उस समय उनका श्रृंगार जो उनकी सखियां सहेलियां होती थी वो बना दिया करती थी। लेकिन आजकल जब मोड़ी को ब्याह हो तो आजकल घर में कहाँ श्रृंगार, ज्यादातर 90% नहीं 95% श्रृंगार। तो श्रृंगार वाली दुकानें खुल गई, उनको क्या नाम है भैया? हाँ पार्लर। बहुएं तो बहुएं डुकरियां लोग पार्लर में घुसी मिलती हैं। जबाने की बलियारी देखो दादा। मैया कर्मा जब शादी होकर के आई तो अपनी सास जो उनकी चित्रकौर है, अपनी सास का बड़ा सम्मान करती हैं। बोर हुए तो उनके गोड़ दबाएं, लेकिन आजकल की बहुएं चाहती हैं सास हमारे गोड़े दबाए तो ज्यादा बढ़िया है। मैया धीरे धीरे बहनों वक्त बीता, मैया कर्मा के गर्भ से एक पूत पैदा हुआ। क्या नाम था? वो दिन कौन सा था? आइए हम बता रहे हैं, आप गौर करके सुनो भैया। हारे माघ मास की पूर्णमासी और सुन लो ध्यान लगाई। पूर्णमासी सुन लो ध्यान लगाई। हर कर्मा माँ के गर्भों से, कर्मा माँ के गर्भों से पैदा बलिलाई। महाराज के घर में जन्मे हैं रविदास और मैया बबला बड़े बगल है। सुनो मिलन की बात, मेरो धर्म प्रचार है काम समय से भी वो हमारी है। मेरो मिशन प्रचार को काम समय से भी वो हमारी है। जय भी महामारी है, बोली अम्मा भी महामारी है रे, समय जय भी महामारी है। मेरो मिशन प्रचार है काम जो भैया। प्रेम से बोलो गुरु रविदास जी की, बोलो बाबा साहब की। दादा मैया के गर्भ से माघी की पूर्णमासी थी और दिन कौन सा था? रविवार। रविवार के दिन, माघी की पूर्णिमा के दिन मैया कर्मा के गर्भ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का इस धरती पर जन्म हुआ। बोलिए रविदास महाराज की। इन तक बातें किनके समझ में आई? उठाओ आ रही हैं। जहाँ भूल गई हो तो हमें बता दो, हम अबे तुम्हें बता दें, वरना जब फिर कहो ढोलक तो कुल देर बजत रही लेकिन खड़बड़ में कुछ समझ नहीं आई। इनकी माँ का नाम, इनके पिताजी का नाम, दादी बाबा का नाम, गांव का नाम मैंने बताया। इनके गांव का नाम था मंडूक, इनके बाबा का नाम था हरिनंदन, इनकी दादी का नाम क्या था? चित्रकौर, इनके पिताजी का नाम क्या? राऊ, और इनकी मम्मी को नाम क्या था? मैया कर्मा। ध्यान देना। और दादा, और जिस दिन जन्मे माघी की पूर्णमासी थी, माघी की पूर्णमासी के दिन था रविवार। रवि का मतलब जानते हैं? रवि का मतलब एक सूर्य भी होता है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। रवि, भानु, दिनकर, उदय, पतंग, ये सब सूरज के तो पर्यायवाची हैं। भैया देखो फोटो गुरु रविदास जी की, साहब इतने बड़े में इतने अच्छे हैं। तो अम्मा जब उम्र बारी रही होगी तो उस समय गुरु रविदास जी कितने सुंदर लगते होंगे, कितने प्यारे लगते होंगे। जानते हो, ऐसा लगता था दादा आसमान से सूरज भगवान छुट्टी लेके जमीन पर घूमने आए हो। उनका मुखार भी तो देखो सूरज के जैसा चेहरा दमक रहा है। अम्मा बड़ो मलूख लाला है। रवि माने सूर के जैसा दमकता हुआ उनका तेज, सूरज के जैसा मुखार बिंदु है। और दादा जानते हो लाला कैसा है? अरे सूरज सो मुखार बिंदु, अरे
अरे सूरज सो मुखार बिंदु शोभा कहीं ना जाए। देखो गुरु रविदास जी को मैया सूरज के जैसा तेज, इतने सुंदर, कितने बताऊं। जब इतनी बड़ी उम्र में इतने प्यारे हैं तो दादा अंदाजा लगाओ जब पैदा हुए होंगे छोटे से होंगे तब कितने प्यारे लगते हैं। बहनों ये सूरज सो मुखार बिंदु शोभा कहीं ना जाए। चंदा जैसो मुखड़ा दमके मेला नंजो रो समझा। सुंदर चितवन गोरो मुखड़ा तुमर जो रे बदला। सूरज सो जो मुखड़ा दमके शोभा कहीं ना जाए। दूध की धार अरे ठुमकी अंगना में चली गए मोहित भय हई विजय नरया। चितवन रही हाई दीवार और गोरे गोरे हाई गोरे 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 हरे हाई भागीरीगा। भैया लाला पैदा भो अंगना में बजत बधाई है। पीरन बेटा पैदा भयो द्वार में बजत बधाई है। अम्बेडकर बेटा पैदा भयो कि भैया प्रेम से बोलो गुरु रविदास जी की। अब माँ ऐसा लगे जैसे सूरज भगवान आसमान से छुट्टी लेकर के इस धरती पे, जब पृथ्वी पे, इस धरा पे, धूप पर घूमने आए हो। लोगों मुखार बिंदु तो इतना सुंदर है, लोगों उनके नैना, उनकी अखियां इतनी प्यारी, बड़ी रसीली, बड़ी कजरारी, बिल्कुल झील जैसी आंखें। लोगों नाक तो ऐसी है बिल्कुल पटुआ जैसी नाक, दांत तो ऐसे लोगों दांत देखने में आए बिजली शर्माए जाए। और होठ का लोग संतरा जैसे खापे हैं, खापे बड़ू मलूक चेहरा है दादा। आप धीरे 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 नाना प्रकार से वक्त बीता और गुरु रविदास जी धीरे धीरे दादा बड़े होने लगे। और जब इधर धीरे धीरे गुरु रविदास बड़े होने लगे तो क्या हुआ जानते हैं? अरे दिन दिन शान भय लला रविदास। बैठ जाओ। अरे दिन दिन श्याने भय गुरु रविदासा। और पारिसी उमरिया, पारिसी उमरिया, रूप प्यासा, पारिसी उमरिया। और सुनो आदत कैसी गुरु रविदास जी की जानते हो? नित भोर हो तो उठ जाते हैं, नित प्रातः काल उठ जाते हैं। माँ बाप
आपको शीश नवाए वो खोलो तब उठ जाने। रविदास महाराज, गुरु रविदास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और दादा आदत के बड़े धनी हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। और साहब बात आई संस्कार की तो एक बात तुम्हें और बता दूं, संस्कार जो होता है, संस्कार जमीन में गाड़े से उगत नहीं, संस्कार खेतन में जमाए नहीं जाते।